आपने गौर किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से वॉशिंग मशीन की तरह काम करने लगी है। इनका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है। एक तरफ से भ्रष्टाचार से घिरे नेताओं को अंदर डालो और दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ सुथरा होकर बाहर निकल आता है। अभी जल्दी का मामला देखिए। 15 अप्रैल 2026 परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू के मालिक और राज्यसभा सांसद पूर्व आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर अचानक से छापेमारी कर दी। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दिल्ली से आई ईडी की टीम ने अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर रेड की है। और दोस्तों, इस केस को भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन की धुलाई का एक नया चैप्टर माना जा रहा था। तारीख 15 अप्रैल सुबह के करीब 8:30 बजे दिल्ली से आई ईडी की टीम ने अचानक से अशोक मित्तल के घर पर छापा मार दिया। हर तरफ टीवी पर एक ही न्यूज चलाई जाती है कि घेरा कसा जा चुका है, लेकिन इसके ठीक 9 दिन बाद ऐसा होता है जिसमें सबको हैरान कर रख दिया था। अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ सीधे बीजेपी का दामन जाकर थाम लेते हैं। 15 तारीख को ईडी छापेमारी कर रही है और आज 24 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए। दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन फिर से चल गई। क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर वॉशिंग मशीन का जादू? क्योंकि चारों तरफ लोगों का यही कहना है कि एक बार फिर वॉशिंग मशीन का कमाल हो चुका है, एक बार फिर वॉशिंग मशीन चल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। भाजपा में शामिल होने वाले इन 7 राज्यसभा सांसदों की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाले नाम था राघव चड्ढा का। ये वही राघव चड्ढा हैं जिन्हें बीजेपी लेकर खुद चीख कर कहती थी कि ये शराब घोटाले के दोषी हैं, भ्रष्ट है और इनको जल्दी ही तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता राघव चड्ढा पर शराब घोटाले के मुख्य आरोप लगाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित्य नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ वही नेता, वही कार्यकर्ता उनका फुल सम्मान के साथ मंच पर खड़े होकर स्वागत भी करते हैं। और बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा का एक बयान आता है। वो कहते हैं, मैं अनाउंस करता हूं, मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि राघव चड्ढा वाकई जनता के पास जा रहे थे या फिर ईडी की जांच की आंच से बचने के लिए वो अपना पाला बदल रहे थे। आज हालात ये हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बयानों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे हैं। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। जिस भी नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से खड़े होकर भ्रष्टाचारी बोलते हैं, कुछ दिन बाद वही नेता उनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप एनसीपी को ही देख लीजिए। ये वही एनसीपी है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था भरे मंच से। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो देखिए, उन्हीं आरोपों के कुछ दिनों बाद भाजपा पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने उन्हीं लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और उनको अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई भाषणों तक ही सीमित रह गई है दोस्तों? लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को मिली राहत। जिस नेता पर सीबीआई जांच का शिकंजा कसा था, बीजेपी में आते ही उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से पूरी तरह से मुक्त कर दी जाती हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को ये बड़ी राहत मिली, जहां उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई हैं। और यही वजह है कि लोग बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहने लगे हैं। जहां पार्टी ज्वाइन करते ही करप्शन की फाइलें पूरी तरह से धुंध फाकने लगती हैं और कल का भ्रष्टाचारी नेता रातों रात देशभक्त घोषित कर दिया जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी नेता मेरे बगल में बैठकर मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। कोई भ्रष्टाचारी
मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों हकीकत में आज वही लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खा रहे हैं। गौर से देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर भ्रष्ट नेताओं के लिए ढाल बन चुकी है और कैसे एक एक कर इन भ्रष्ट नेताओं को वॉशिंग मशीन के अंदर डाला जा रहा है और इनको हिंदुत्ववादी और देशभक्त बनाया जा रहा है। ये जादूगर पासा का वो खेल है जहां ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि बीजेपी का कुनबा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ऑपोजिशन पार्टी के सांसद और नेता तोड़ने के लिए इन एजेंसियों को पूरी तरह से हथियार बना दिया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बाकी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है या फिर सरकार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक सियासी चाल चल रही है? सियासत के गलियारों में आज एक ही चर्चा है, मोदी जी के 3 यार ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। मोदी जी के 3 यार ईडी, सीबीआई, ज्ञानेश कुमार। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सरकारी संस्थाएं अब सिर्फ पॉलिटिकल टूल बनकर रह गई हैं